नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज और मैं बनवारी लाल कुशवाहा। वक्त हो गया है कुछ ताजा तरीन खबरों का। यूपी में 1 अक्टूबर से बदलेगा स्कूलों का समय। जी हाँ, उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद ने गुरुवार को लखनऊ में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानाचार्यों की मांग पर यह आश्वासन दिया कि 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी इंटर कॉलेज पहले के समय से खुलेंगे। बता दें कि 2 पालियों में स्कूल चलाने से निर्धारित से ज्यादा समय काम लिए जाने पर शिक्षक का विरोध लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय संयोजक डॉक्टर विश्वनाथ दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से भेंट की। वार्ता के दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आश्वासन दिया कि प्रधानाचार्य व शिक्षकों की समस्या देखते हुए 1 अक्टूबर से स्कूल कॉलेजों का समय पूर्ववत कर दिया जाएगा। इस संबंध में शीघ्र ही आदेश जारी हो जाएगा। यूपी मदरसा बोर्ड की रिजल्ट घोषित। सेकेंडरी में 99.38% और सीनियर सेकेंडरी 98.99% छात्र हुए पास। जी हाँ, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के रिजल्ट अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने घोषित कर दिए गए। सेकेंडरी में 99.38%, सीनियर सेकेंडरी में 98.99% छात्र पास हुए हैं। छात्र रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट madrasaboard.upsgc.gov.in पर छात्र रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यूपी की बिजली कंपनियों इन पदों पर कर रही भर्तियां। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से सरकार के अधीन राज्य की विभिन्न बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों ने बड़ी स्तर पर भर्ती निकाली है। यूपीपीसीएल ने अपने विभिन्न कंपनियों में आईटी, फाइनेंस, टेक्निकल, कॉर्पोरेट प्लानिंग, वाणिज्य आदि विभागों में डायरेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना जारी होने के बाद उपरोक्त भर्ती के संबंध में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में नौकरी के करने की संभावना तलाश रहे शिक्षित युवाओं के लिए यूपीपीसीएल में भर्ती आवेदन करने का शानदार अवसर है। प्रदेश के बिजली महकमे में निदेशक के पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.upenergy.in पर विजिट करना होगा। अगले महीने से मिलने लगेगा इस शहर में फ्री वाईफाई, पूरा हुआ सर्वे। जी हाँ, मिशन युवा के तहत अगले महीने से मेरठ शहर के प्रमुख इलाकों में लोगों को वाईफाई की सुविधा फ्री मिलेगी। नगर निगम और बीएसएनएल की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया है। स्टेशन 3 बस अड्डे और कलेक्ट्रेट, सर्किट हाउस, बेगमपुल, घंटाघर आदि का फिलहाल प्रस्ताव है। 10 दिनों में नगर निगम की ओर से शासन को रिपोर्ट चली जाएगी। अगले महीने अक्टूबर के पहले सप्ताह में वाईफाई सुविधा का लोकार्पण हो जाएगा। उसके बाद अपना मेरठ भी फ्री वाईफाई सुविधा वाले शहरों में शामिल हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले मेरठ समेत 13 शहरों में 10 सार्वजनिक स्थानों पर और 1 लाख से अधिक और 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में 5 स्थानों पर फ्री वाईफाई की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने साधा भाजपा पर निशाना। त्योहारी सीजन में और महंगाई बढ़ाने की तैयारी में सरकार। यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार जनता को ज्यादा से ज्यादा तकलीफें देने पर आमादा है। अभी जितनी महंगाई है उससे ही लोगों की कमर टूट गई है, अब उस पर और चोट देने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि त्योहारी सीजन में पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के दाम और ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार को लग रहा है कि उपभोक्ता 1000 रुपये का सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। यूपी के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, किसानों की डूबी फसल। मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते दिन शाम से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकांश इलाके जलमग्न हो गए हैं तो किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इधर मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। गाजियाबाद और उसके आसपास के इलाकों में शुक्रवार तड़के बारिश हुई और लोनी देहात, हिडन एएफ स्टेशन और गाजियाबाद, इंदिरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा में लगातार बारिश से लोग परेशान हैं।
सीएम योगी की तारीफ करते करते राजनाथ को फिल्म राम और श्याम की याद आई। बोले डबल नहीं मल्टीपल रोल में देखता हूं इन्हें। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। महाराजगंज के सीएम की तारीफ में उन्होंने कहा कि योगी जी को आज मैं मल्टीपल रोल में देखता हूं। इस दौरान राजनाथ सिंह थोड़ी देर के लिए अपने कॉलेज के दिनों में लौट गए। पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा, एमएससी का छात्र रहते मैंने अपनी फिल्म राम और श्याम देखी थी। उसमें एक व्यक्ति का डबल रोल था, लेकिन आज मैं योगी आदित्यनाथ जी में अलग अलग मल्टीपल रोल देखता हूं। यात्रियों को लेने छोड़ने घर और ऑफिस तक आएगी मेट्रो रेल की बस। जी हाँ, हर रोज नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की एक्वा लाइन से सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आने वाले वक्त में नोएडा मेट्रो की बस आपको घर 8 ऑफिस से लेकर स्टेशन तक आएगी। इतना ही नहीं, रात की लास्ट मेट्रो के यात्रियों को उनके घर भी छोड़ेगी। एनएमआरसी की बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया है। एक्वा मेट्रो लाइन के घाटे को देखते हुए यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही बस सर्विस के प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी डिफेंस डील रतन टाटा की झोली में 6000 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने 56 C-295 ट्रांसपोर्ट विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 22,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हॉल में नए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद को हरी झंडी दे दी है और यह एयरक्राफ्ट टाटा और एयरबस मिलकर भारत में बनाएगी। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। इससे आने वाले वर्षों में देश में 6000 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। साथ ही इसे देश में एविएशन की अत्याधुनिक तकनीक आएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें कोई निजी कंपनी देश में सैन्य विमान बनाएगी। अब तक का जिम्मा सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास था। अब पहली बार कोई निजी कंपनी देश के लिए मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगी। जातीय जनगणना को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार को घेरा। कहा, बीजेपी की ओबीसी राजनीति पर हुआ पर्दाफाश। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे का हवाला देकर बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि बीजेपी की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने कहा है कि एससी व एसटी की तरह ही ओबीसी वर्ग की भी जातीय जनगणना कराने की मांग पूरे देश में काफी जोर पकड़ चुकी है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, केंद्र सरकार द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना कराने से साफ तौर पर इंकार कर देना यह अति गंभीर व अति चिंतनीय, जो भाजपा के चुनावी स्वार्थ की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश व इनकी कथनी व करनी में अंतर को उजागर करता है। सजगता जरूरी है।